बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इन नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च। तो ये एक बड़ा ही अहम और एक बड़ा ही वसी टॉपिक है जिसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन का बेसिकली काम करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रोमीट्री। अब इसमें आप गौर करें कि ऐसे सब्सटेंसेस के अंदर बात की गई है, सब्सटेंसेस दैट आर हैविंग इंट्रिंसिक कलर। इंट्रिंसिक कलर से यहाँ पे मुराद अंदरूनी कलर है, बर्बरीन, क्लोफाज। इसके अंदर जो बर्बरीन है ये डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, डायबिटिक पेशेंट्स इसको इस्तेमाल करते हैं। क्लोफाजिमीन जो है ये यूज फॉर लेप्रोसी, ये बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। आगे राइबोफ्लेविन हो गया एंड रिम्फासिन, ये इनको हम डिटरमिन कर सकते हैं किसकी मदद से। ये एक मेथड है क्लोरीमेट्रिक मेथड, और ये जो क्लोरीमेट्रिक मेथड है ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन मेथड है। जैसे आपके पास डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन मेथड्स एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो आपने बेसिकली करना क्या है, कलरलेस सब्सटेंसेस कैन बी एस्टिमेटेड। अगर आपने फॉर एग्जांपल क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, एक बड़ी ही आम टेक्निक इस्तेमाल होती है, आप वो टेक्निक को इस्तेमाल करें। और हमने देखा है कि समटाइम्स ऐसा होता है जैसे अमाइनो एसिड्स होती हैं तो ये कोई भी कलर शो नहीं करती। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप इनका जब स्पेक्ट्रम बनता है तो वो कलरलेस होता है। तो उसको चेक करने के लिए कि वो हुई है आइडेंटिफिकेशन या नहीं, तो आप ऐसा करते हैं कि आप उसके ऊपर H2S स्प्रे कर देते हैं या निन हाइड्रेंट टेस्ट कर देते हैं। तो ये जो सारे काम आप कर रहे हैं ये बेसिकली आप आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। तो क्लोरीमेट्रिक मेथड भी इसी तरह से होता है। आपने क्या करना है, ट्रीटिंग देम विद अप्रोप्रिएट क्रोमोजेनिक रिएजेंट। क्रोमेटोग्राफिक टैंक आपने देखा होगा, जब आप क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो उसके अंदर आपने जो अच्छा सा रिएजेंट ऐड करना है। अब वो जो रिएजेंट ऐड करना होता है ये हम टाइप के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं कि हमने सेपरेशन करनी किस चीज़ की है। तो ये कहता है कि ये जो मेथड है क्लोरोमेट्री मेथड इज़ यूज्ड इन क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ नंबर 1 इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बायोकेमिकल स्पेसिमेंस, ऑर्गेनिक एंड फार्मास्यूटिकल कंपाउंड। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसके अंदर जो काबिल गौर बात है वो ये है कि आप केटाइन और एनाइन की एस्टिमेशन करेंगे कि आपके पास जो मौजूद है सैंपल उसके अंदर केटाइंस या एनाइंस की तादाद कितनी है। तो अब आपको ये तो पता है कि केटाइंस पॉजिटिवली चार्ज है और एनाइंस नेगेटिवली चार्ज है। तो सिमिलरली इनके जो टेस्ट होंगे वो भी डिफरेंट होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव को मद्देनज़र रखने के लिए। फॉर एग्जांपल अमोनियम नेस्लर रिएजेंट, एंटीमनी पोटेशियम आयोडाइड, आर्सेनिक, अमोनियम मोलिब्डेनेट और मैग्नीशियम टाइटन येलो, और आगे उनके कलर और लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स ये हमारे पास जो होती है ये हर एक के लिए अलग होती है, हर एक कंपाउंड के लिए। तो आगे आ गया बायोकेमिकल स्पेसिमेंस। इन बायोकेमिकल स्पेसिमेन इट इज़ यूज टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, कीटोन बॉडीज़। कीटोन बॉडीज़ आपको पता है कि कार्बोनाइल के जब दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप लग जाए तो उसको हम कीटोन कहते हैं। ब्लड एंड प्रोटीन्स, तो प्रोटीन भी इस्तेमाल होती है। ऑर्गेनिक और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो आपको पता है फार्मास्यूटिकल्स इज़ ऑल अबाउट मेडिसिन। तो अगर हम इन ऐसे, यहाँ पे जो वर्ड ऐसे इस्तेमाल हुआ है, दिस इज़ बेसिकली एंजाइम ऐसे, लेबॉर्ट्री मेथड फॉर मेयरिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी को चेक करना है। अब एंजाइमेटिक एक्टिविटी दो तरह से हो सकती है, एंजाइमेटिक काइनेटिक्स यानी कि इसकी काइनेटिक्स क्या है, ये एंजाइम किस लिहाज से काम कर रहा है, और एंजाइमेटिक इनहिबिशन। ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट टैबलेट्स, फर्स्ट द नाइट्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। इसमें जो नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन होगा बाय क्वांटिटेटिव हाइड्रोलिसिस ऑफ द एस्टर। ईस्टर ये आपके पास है, यहाँ पे द नाइट्रिक एसिड दस ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रेट रिएक्ट विद फिनोल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड टू फॉर्म अ येलो कलर्ड प्रोडक्ट इन अमोनिकल सॉल्यूशन। द इंटेंसिटी ऑफ द येलो कलर फॉर पोटेशियम नाइट्रेट एट 450 नैनोमीटर टू डिटरमिन द कॉन्टेंट्स इन टैबलेट। अगर आपने ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट टैबलेट को आपने आइडेंटिफाई करना है तो ये जो आपको देगी मेजरमेंट ये 450 नैनोमीटर के ऊपर देगी, लेकिन आपने उसके लिए पूरा रिएक्शन उसका कराना है फिनोल का 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड से, और आपके पास येलो कलर में प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कलरलेस एनाल्जेसिक ड्रग्स होती हैं। अब एनाल्जेसिक ड्रग्स से मुराद क्या होती है,
ये बेसिकली पेन किलर्स होते हैं, जैसे सिंपली पैरासीटामोल और इस तरह की जितनी अद्वियात हैं। केमिकली कॉल्ड एज पैरा acetaminophenol is assessed by UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये क्लोरीमेट्रिक मेथड है, ये अभी हम 450 नैनोमीटर के ऊपर बस होता है इस्तेमाल। ये जो पहली है ये एक बहुत ही अहम मेडिसिन है। ये आपके पास ये मेडिकेशन यूज टू कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस टू ट्रीट हैवी विजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ। रोगामेट्राइन है, मैलिएट एंड इरोगेट अल्कलॉइड्स फॉर्म अ ब्लू कलर्ड कंपाउंड। आपके पास ब्लू कलर का कंपाउंड होगा ऑन रिएक्शन विद पैरा डाइमिथाइल अमाइनो बेंजल अल्डिहाइड एंड अ ट्रेस ऑफ फेरिक क्लोराइड इन सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपके पास ब्लू कलर देगा और आपको पीक देगा 478 नैनोमीटर के ऊपर। सिमिलरली कार्बाकोल है, ये इंजेक्शन है, क्लोरीमेट्रिक मेथड से आप इसको देख सकते हैं, ये पीक देगा 526 नैनोमीटर के ऊपर। सल्फा मेथोक्साजोल रिएक्ट सोडियम नाइट्रेट, ये सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है HCl की मौजूदगी के अंदर 5 डिग्री सी के ऊपर। आप देख रहे हैं ये सल्फा मेथोक्साजोल है और आगे आपने सोडियम नाइट्रेट के साथ इसका रिएक्ट करा है HCl 5 डिग्री सी के ऊपर, तो आपके पास प्रोडक्ट में पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स आ गया है। अब चूँकि ये कलर दे रहा है तो एट द सेम टाइम जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री करते हैं तो आपको पता है हम कोविड में इसका सैंपल लेते हैं और उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर पुट करेंगे तो वो इसकी अब्जॉर्बेंस शो करेगा। एक पीक की शक्ल में अगर हम स्पेक्ट्रा लेते हैं तो वो एक पीक की शक्ल में आपको देगा। Vitamin A and vitamin D can be estimated colorimetrically by reacting them with antimony trichloride in chloroform। आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या ले लिया, विटामिन ए या चेक करना है, हमने विटामिन डी की आपने अब्जॉर्बिटी चेक करनी है, तो आप एंटीमनी ट्राइक्लोराइड लेंगे, उसके साथ आप क्लोरोफॉर्म लेंगे, तो जो पीक्स हैं इनकी वो कितने में अब्जॉर्बेंस कहाँ पे आएगी 520 से 590 के अंदर। कैल्सीफेरॉन टैबलेट भी इसी तरह से के अंदर आपको देती है। अब तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर अमाइनो एसिड का ग्रुप लगा होता है कोई, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिएक्टेंट्स के अंदर ये वाला अमाइनो एसिड का ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम क्लोरोमेट्रिकली बाय यूजिंग सूटेबल कार्बोनाइल रिएजेंट। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अप्लाइड रिएजेंट इज पैरा डाइमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड। ठीक है जी, ये आपके पास इस्तेमाल होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर फिनोल लगा होता है। फिनोल जो है ना ये रिएक्ट करता है विद फेरिकाइन एंड फॉर्म्स वायलेट कलर विच कैन बी यूज फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। दिस कैन बी यूज फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन इन क्लोरोमेट्री। द फॉर्मेशन ऑफ कलर इज एट्रीब्यूटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ कीटोइनोल टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म इसको आपको पता है कि वो इसके अंदर दो प्रोडक्ट्स बनते हैं और दोनों की तादाद तकरीबन सेम होती है। फिनोल रिएक्ट विद डाइजोनियम सॉल्ट टू यील्ड कलर्ड। ये जो देख रहे हैं ये डायजोनियम सॉल्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव आपको नज़र आ रहे हैं, इसके साथ फिनोल है, फिनोल के बाद ये आपके पास डाई बन गई है। ये N डबल बॉन्ड N का मतलब यहाँ पर इस तरह का जो कंपाउंड हो जाता है डबल बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से ये आपके पास क्या बन डाई। एडवांटेजेस आपके पास क्लोरोमेट्री के बहुत इजी हैं। क्लोरोमेट्री के एडवांटेजेस आपके पास क्या हैं कि आपको इसको इनएक्सपेंसिव मेथड है, रूटीन वर्क में यूज़ कर सकते हैं, लेस दैन 1 to 2% पॉसिबल है इसके अंदर। अब एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट के अंदर हम सबसे बेसिक एप्लीकेशंस दो हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर आप क्या ना कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग और अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस इन अ गिवन सैंपल कैन बी इजीली एनालाइज्ड बाय मेजरिंग द अब्जॉर्बेंस ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन अ ट्रांसपेरेंट सॉल्वेंट इन अ UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। Similarly, the method adopted to analyze single component sample, अब स्टैंडर्ड अब्जॉर्बिटी वैल्यू है मेथड है, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन। अब जो स्टैंडर्ड अब्जॉर्बिटी वैल्यू मेथड है ना, इस मेथड के अंदर जो आपने अननोन लेना है ना, concentration of unknown compound can be determined by using the measured absorbance and the standard absorptive value। अब ये जो स्टैंडर्ड है ना बेसिकली ये आपको लिटरेचर से वैल्यू मिलेगी, आपने एक वैसे ही रन करना है, एक सैम्पल लेना है, उसको आपने रन करना है, उसकी वैल्यू आपने नोट कर लेनी है। फिर आपने लफ्ज़ स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया तो आपने लिटरेचर से उसकी वैल्यू चेक करनी है, तो लिटरेचर जब आप उसकी वैल्यू चेक करेंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगी, तो आपने उसको ओके कर देना है। सिमिलरली ये नीचे उसका फार्मूला लिखा हुआ है A=ABC, आगे उसकी वैल्यूज़ आएंगी सब चीज़ों की, वो चीज़ें पुट करके तो आपने लीनियर इक्वेशन निकाल लेनी है। आगे आ जाता है कैलिब्रेशन ग्राफ। कैलिब्रेशन ग्राफ
कि दो बातें हम करेंगे। एक तो ये है कि इन दिस मेथड द अब्जॉर्बेंस ऑफ अ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस ऑफ दीज रेफरेंसेस सब्सटेंसेस। अब देखो ग्राफ बनाना है ना, तो एक वैल्यू से काम नहीं चलेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सैम्पल्स लेने पड़ेंगे, उनको रन करवाना पड़ेगा, और उनके आपने मेजरमेंट्स लेनी है। मेजरमेंट्स लेंगे तो वो आपने डार्ट्स लगाते जाने हैं उसके साथ साथ, तो एट द एंड आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। सिमिलरली द अब्जॉर्बेंस है नॉन लीनियर रिलेशनशिप विद द कॉन्सेंट्रेशन। सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों ज़रूरी है। The absorbance has non-linear relationship with the concentration. It is necessary to confirm the proportionality absorbance as a function of concentration. The absorbance or linearity is dependent on the S curve है। उसके बाद आ जाता है सिंगल और डबल पॉइंट स्टैंडर्डाइजेशन मेथड। C test is equal to A test into C standard over A standard. C test and CD, A test or AD concentration of test and solution. The absorbance of sample solution and the standard solution of a reference substance will be measured in a single point. एक के ऊपर आपने उनको करना है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ सब्सटेंस इन मल्टी कंपोनेंट। मल्टी कंपोनेंट में आपने सबसे पहले एक कंपोनेंट को लेना है, उसको टेस्ट करना है, उसके बाद आपने एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स को लेके उनके बहुत से मेथड जो है वो मैथमेटिकली इंपॉर्टेंट है। यूजिंग absorbance corrected for interference. By knowing the absorbing interference, its concentration and its absorbability, it is possible to calculate its contribution to the absorbance of mixture. मिक्सचर के अंदर उसकी absorbance दो बातों पर डिपेंड कर रही है, एक absorbing interference to its concentration और absorbability। ठीक है, उसकी आपने absorption देखनी है और उसके बाद absorbability चेक कर लेनी है। ऐसे आफ्टर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट ऑफ द सैम्पल, आपको पता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ये होती है कि दो सॉल्वेंट्स को आपने बैक वक्त इस्तेमाल करना है और एक में से आपने सल्यूट दूसरे में मुंतकिल कर देना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इसका बेसिकली सिंपल मतलब ये है कि आपने लिए 10 सैंपल, 10 सैंपल ने अलग अलग एक पीक दी, वो जो एक पीक है ना वो बराबर आ जानी है, बराबर आ जानी चाहिए टोटल के, तो इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस आ गया, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन करनी हो तो सिंपली यूवी टेक्निक इस्तेमाल करनी है, जैसे कार्बोनिल ग्रुप, अल्डिहाइड और कीटोन को अलग करना हो, बेंजीन या एरोमेटिक। एरोमेटिक आपको पता है जितनी बेंजीन रिंग्स आ जाएगी उनको हम एरोमेटिक कहेंगे, ब्रोमो और आयोडो आइटम्स होंगे। डिटेक्शन ऑफ कंजंक्शन, ये कंजुगेशन से मुराद होती है कि डबल बॉन्ड की मौजूदगी हो जाना, ठीक है, जैसे कि अल्कीन के अंदर और अल्काइन के अंदर ये मौजूद होगा, तो इनकी पीक्स आगे मेंशन की गई हैं कि डबल बॉन्ड होगी। जैसे इथाइलिन के अंदर कार्बन 2 होंगे तो 174 नैनोमीटर, अब डबल बॉन्ड है लेकिन कार्बन की तादाद 4 होगी तो वो पीक की तादाद भी बढ़, पीक की जो वैल्यू लैम्डा मैक्स वो 217 होगी। डिस्टिंक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड एंड नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन्स। डाइन से मुराद यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो यूवी स्पेक्ट्रा इज आल्सो यूजफुल इन डिस्टिंग्विश कॉन्जुगेटेड एंड नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। दोनों के लैम्डा मैक्स जो हैं वो डिफरेंट वैल्यू देते हैं। डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ डेफिनेटली आपकी पीक्स के ऊपर फ़र्क डालती हैं। इफ़ ए सब्सटेंस इज contaminated with impurity, the impurity will also absorb light at different wavelengths. Then the absorption spectra of impure substances will differ from characteristics absorption of pure substances. Thus impurities present in a pharmaceutical or organic compound can be specially detected by measuring its absorbance at specific wavelength. आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ईजी है, आपने एक सैम्पल लेके रन कराना है, उसके मुताबिक आपने दूसरा स्टैंडर्ड देख लेनी है, वैल्यू लिटरेचर से उसको मैच कर लेना है। सिमिलरली डिटेक्शन ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, एग्जाम्पल बेंजीन शो absorption maximum at 256 nanometer. The methyl group toluene substitution in benzene ring in the shift of max from स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन, शक्लों का मिलना। अब जैसे देखें विटामिन A1 एंड विटामिन A2 ये तकरीबन सिमिलर हैं, लेकिन सिमिलर होने के बावजूद दे हैव डिफरेंट लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स में फ़र्क थोड़ा सा ही होगा लेकिन डेफिनेटली फ़र्क होगा। एल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर इज़ अनदर इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव एप्लीकेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन A1 एंड A2 कैन बी इजीली एल्यूसिडेटेड बाय यूवी स्पेक्ट्रा। Vitamin A absorbs at 325 nanometer and vitamin A2 absorbs at 351 nanometer. The absorption maximum appears at longer wavelength for vitamin A2 due to presence of additional ethylene bond. उसके अंदर बॉन्ड एक ज़्यादा है, इथाइलिन बॉन्ड ज़्यादा हो गया, इसलिए वो कहता है कि उसकी अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम लॉन्गर वेवलेंथ में नज़र आएगी। डिटेक्शन ऑफ पॉसिबल टॉटोमर, टॉटोमर से मुराद ये आपके दरमियान में जो पॉइंट नज़र आ रहा है ये लगाना ज़रूरी होता है। टॉटोमरिज्म के अंदर ये तकरीबन सिमिलर फिनोमेना होता है आफ्टर रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन, तो इसको हम कहते हैं टॉटोमरिज्म। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन चेंज होती है, यानी कि प्रोटॉन की तादाद चेंज होती है। इफ़ अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन टू टॉटोमेरिक फॉर्म्स, प्रेफरेंस ऑफ वन ओवर द कैन बी डिटेक्टेड बाय अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम। You can go through all these by using these
sort of preferences. Thank you so much. If you find any difficulty or problem, you can ask in the comment section. Allah Hafiz.